गुड मॉर्निंग। पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है मोदी के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल। आपके अनुसार हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? What should be the most important priority in our lives? क्या ये पैसा होना चाहिए, या हमारा परिवार, हमारा देश, या हमारे शौक, या हमारे हॉबीज, या हमारी सेहत? हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेकंड यहां पर सोचें और इसका उत्तर दें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आई एम श्योर आप सबका आंसर सेहत ही है, क्योंकि यदि हम सेहतमंद हैं तो हम अपनी सारी दूसरी प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान दे पाएंगे। पर यदि हम सेहतमंद नहीं हैं तो हम छोटे से छोटा काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप सेहतमंद रहना चाहते हैं? परफेक्ट। तो आइए बात करते हैं कि सेहत होती क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हम किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो सेहतमंद है और किसको कहेंगे कि वो सेहतमंद नहीं है? सेहत यानी कि हेल्थ की परिभाषा क्या होती है? मैं चाहूंगा कि आप जो आपको लगता है कि सेहत क्या है उसे लिखें। हमारे पास कई सारे जवाब आए, लेकिन यदि हम बात करें सेहत की परिभाषा के बारे में, जो हमें बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने, तो इनके हिसाब से सेहत सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं है, सेहत इससे कुछ बढ़कर है। हम अपने आप को सेहतमंद तभी कहला सकते हैं जब हम संपूर्ण तरीके से यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने बारे में अच्छा महसूस करते हों। सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, हम अपने बारे में पूरे तरीके से अच्छा महसूस करें, तब हम कह सकते हैं कि हम सेहतमंद हैं। पर यदि हम देखें जीवन की सच्चाई, रियलिटी ऑफ लाइफ, ज्यादातर लोग सेहत को गंवा देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और फिर वही कमाया हुआ पैसा गंवा देते हैं सेहत को दोबारा पाने के लिए। हमने कई बार देखा है अपने आसपास कि पैसा तो खूब कमा लेते हैं लोग, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑपरेशंस और दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं। पर कैसा रहे, यदि हम पैसा तो खूब कमाएं लेकिन उस कमाए हुए पैसे का वाकई में आनंद भी ले पाए, सेहतमंद भी रहे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित होता है। कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं? हाउ टू अर्न हेल्थ। जैसे हमें पैसा कमाना होता है वैसे ही हमें सेहत भी कमानी होगी। बिना कुछ किए सेहत नहीं मिलती। सो आइए बात करेंगे कौन से वो 4 स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, जिससे हम वाकई में सेहतमंद रह सकते हैं। और उन 4 स्तंभों के बारे में बात करने के लिए हम एक वर्ड अंग्रेजी का याद करेंगे जिसे हम कहते हैं अर्न, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज, हर रोज कसरत करें। ए का मतलब है एटीट्यूड, अच्छी सोच रखें। आर का मतलब है रेस्ट, प्रॉपर नींद लें। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा अच्छा आहार, अच्छा खान पान होना चाहिए। चारों पिलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 के ऊपर फोकस करूं और चौथे को भूल जाऊं। अगर मुझे सेहतमंद रहना है तो मुझे एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन, चारों के ऊपर एक समान ध्यान देना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे अन्न के बारे में, हमारे भोजन के बारे में, और ये जानेंगे कि कैसे अपने आहार को अच्छा बनाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार होना चाहिए बैलेंस्ड, संतुलित, पौष्टिक आहार।
बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा आहार जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों, सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, उसे हम कह सकते हैं कि वो आहार संतुलित आहार है। सो बेसिकली हमें दो तरह के पौष्टिक तत्व चाहिए। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो पौष्टिक तत्व जो ज्यादा मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए, और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो पौष्टिक तत्व जो कम मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तीन तरह के। पहले है प्रोटीन्स, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। दूसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ऊर्जा देते हैं। और तीसरे हैं फैट्स, यानी कि वसा, जो कि ऊर्जा का एक भंडार है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं दो पौष्टिक तत्व। पहले हैं विटामिन्स और दूसरे हैं मिनरल्स। विटामिन्स जिससे कि पूरी शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं, और मिनरल्स जो हमारे विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और कोई भी ऐसी डाइट जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, उसे हम कह सकते हैं कि वो है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। किसी एक सिंगल खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हमें कई तरह के वैरायटीज अपने भोजन में डालनी है, जिससे कि हमें ये सारे पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो आइए हम बात करेंगे यहां पर फूड पिरामिड की। फूड पिरामिड ऐसा आहार है जिससे कि हम सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा में ले सकते हैं, यानी कि हम अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं। और ये हमने मालूम किया है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। सो आइए देखते हैं कि एक आम भारतीय की, एक वयस्क जो भारतीय है, उसकी डाइट में, पूरे दिन भर की डाइट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सबसे नीचे अगर हम देखें तो है हमारा अन्न, अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दिन में 6 से 11 सर्विंग्स। उसके ऊपर जाएं तो है फल, 2 से 4 सर्विंग्स। फिर है सब्जियां, 3 से 5 सर्विंग्स। फिर है दूध या दूध से बनी हुई चीजें, 2 से 3 सर्विंग। या नॉनवेज, जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सकता है, या ऐसा खाना जो बेशक नॉनवेज ना हो पर प्रोटीन में रिच हो, 2 से 3 सर्विंग्स। और सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, बहुत ही कम मात्रा में फैट्स या मीठी चीजें। पर यदि हम आजकल की जीवन शैली की बात करें, क्या हम वाकई में ही फूड पिरामिड के अनुसार अपना भोजन ले पा रहे हैं? वेल, आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले यदि हम देखें हमारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस, हमारी खान पान की आदतें, तो हम देखते हैं कि हमारे खाने में आजकल ऐसा खाना बहुत मात्रा में है जो सिर्फ कैलोरीज देता है लेकिन पौष्टिक तत्व नहीं देता। एम्प्टी कैलोरी फूड। फिर आजकल चाय, कॉफी, इसका प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है, और ऐसा खाना जिसमें चीनी और नमक, इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। यूजुअली हमारे खाने में वैरायटी नहीं है। जो आजकल हम मार्केट से खाना लेकर आते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल नहीं है। और जो आजकल दौर चल रहा है फास्ट फूड खाने का, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये सारे खाने में भी न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई दिक्कतें, जैसे कि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। हम बहुत भागदौड़ में रहते हैं, खाना बनाने का हमारे पास समय नहीं है, मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से खाना बना नहीं पा रहे। ईटिंग ऑन द रन। कई बार हमने देखा है कि कभी कभी हम स्कूल या कॉलेज के लिए जब लेट होते हैं, ऑफिस के लिए लेट होते हैं, तो रास्ते में ही खा लेते हैं खाना। आराम से तसल्ली से बैठकर खाने का समय नहीं है। और आजकल जीवन में तनाव भी बहुत ज़्यादा है। कई बार नाश्ता, कई बार लंच मिस हो जाता है।
एक्सरसाइज भी हर कोई समय से नहीं कर रहा और पॉल्यूशन भी बहुत है। तो इन सब के चलते हमारे डाइट में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। जैसा कि हमने बात की 6 से 11 सर्विंग्स अनाज की, 2 से 3 सर्विंग्स फलों की, सब्जियों की, प्रोटीन फूड्स की, कहीं ना कहीं बहुत सारे गैप्स हैं और इन गैप्स के कारण हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन या पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता, जिस कारण से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है, क्या सॉल्यूशन है जिससे कि हमारे खाने में जो भी कमियां हो उन कमियों को हम दूर कर सकें? एब्सोल्युटली द ओनली सॉल्यूशन इज फूड सप्लीमेंट्स। एक बहुत बड़ा जो उपाय है खाने की कमियों को दूर करने का, वो है फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करना। और यहीं पर हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को, जिनमें मॉडर्न साइंस और नेचर की गुडनेस है। साई वैदिक फॉर्मूला है जो कि कंबाइन करता है मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशंस या आयुर्वेदा से मिली हुई जानकारी को। न्यूट्रिशनल गैप को फिल करके हमें अच्छी सेहत देने का काम करते हैं। तो जब भी आप सेहत के बारे में सोचें, हमेशा वेल को ध्यान में रखें। वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को 2 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ मोदी केयर को भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। वेल को मिला है बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड और मोदी केयर को बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर। एबीपी न्यूज हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड्स 2018 में वेल बेस्ट न्यूट्रिशन अवार्ड और मोदी केयर लिमिटेड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित की गई। सो जब भी आप सेहत के बारे में सोचें, वेल को ध्यान में रखें। थिंक हेल्थ, थिंक वेल। सो वेल कैटेगरी में हमारे पास 5 सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहली सब कैटेगरी है ओवरऑल वेलबींग, दूसरी सब कैटेगरी बोन एंड जॉइंट केयर, तीसरी सब कैटेगरी हार्ट केयर, चौथी डाइजेस्टिव केयर और 5वीं किड्स केयर। आगे आने वाले वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सबका स्वागत है मोदी के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स और मोदी केयर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ईंटें दीवार बनाती हैं वैसे ही कोशिकाएं हमारा शरीर बनाती हैं, लेकिन हर कोशिका के बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें हर न्यूट्रिएंट या पौष्टिक तत्व के बारे में, तो शायद सबसे जरूरी जो पौष्टिक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाया जाता है। हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए प्रोटीन चाहिए। हमें ऊर्जा प्रोटीन से मिल सकती है और इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटीन कितने ज़रूरी हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए। पर प्रोटीन बनते किससे हैं? प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से।
टोटल 22 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 को कहा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स और 13 को कहा जाता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए असेंशियल है या जरूरी है कि ये अमाइनो एसिड्स हमारे भोजन में मौजूद हों। 13 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है, तो ये नॉन एसेंशियल है या गैर जरूरी है कि ये हमारे भोजन में है या नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटीन के इनटेक के बारे में, तो हम जरूर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, क्या उसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं। इसको थोड़ा और समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं और ये 26 अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सीक्वेंस में जब आते हैं तो कई तरह के वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वर्ड बनाना है इंडिया, तो आई के बाद एन के बाद डी के बाद आई के बाद ए जब एक सीक्वेंस में आएंगे तभी वो वर्ड बनेगा। और ये सारे अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह 22 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक श्रृंखला या सीक्वेंस में आते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। और अगर किसी भी एक अमाइनो एसिड की कमी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रोटीन्स की कमी हो सकती है। सो हमें जब प्रोटीन के इनटेक की बात करनी है तो किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स या नॉन असेंशियल? आई एम श्योर आपका आंसर असेंशियल अमाइनो एसिड्स ही था। एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए? हाउ मच प्रोटीन वी नीड इन अ डे? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रेकमेंड करते हैं कि एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट को हर रोज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन है 60 किलो तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी का वजन है 65 किलो तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है एज पर द आइडियल वेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज्यादा प्रोटीन लें, या कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कम प्रोटीन लें। जो उनका सही वजन होना चाहिए उस हिसाब से हर 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की उनको जरूरत है हर रोज। एक बढ़ती उम्र के बच्चे को जरूरत है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। क्या इतना प्रोटीन हमें अपनी डाइट से मिल पा रहा है? हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली, खान पान की आदत और जो हमें क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है। और यदि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो कैसे कैसे हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे? सबसे पहले हमारे नाखून कमजोर हो सकते हैं। अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो इसका एक बड़ा कारण प्रोटीन की कमी हो सकता है। अगर हम पूरा दिन भर थके रहते हैं, नींद आती है, मसल्स की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट बीट स्लो है या थकावट रहती है, तो ये सारे कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके सामने पेश है एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और ओवरऑल वेल बीइंग को अचीव करने के लिए, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इस प्रोडक्ट का, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में खासियत है ट्राई ब्लेंड की, पावर ऑफ ट्राई ब्लेंड। हमने इसमें 3 तरह के प्रोटीन सोर्सेज यूज किए हैं। पहला है व्हीट, दूसरा है सोय और तीसरा है येलो पी। 1 स्कूप यानी कि 1 सर्विंग जो कि 10 ग्राम की है,
हमें 8.4 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसका मतलब यह है कि वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन में नो के नो असेंशियल अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन नेचुरल सोय आइसोफ्लेवोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनकी माहवारी आनी बंद हो चुकी है, उनकी हड्डियों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है और ये 100% फैट फ्री है, तो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। 100% वेजिटेरियन है और लैक्टोस भी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग जो नॉन वेज नहीं खाते या वो लोग जो लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, वो भी वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन को ले सकते हैं। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन का कोई स्वाद नहीं है, न्यूट्रल इन टेस्ट। आप जिस भी चीज में वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन को मिलाएंगे, उसका कोई भी स्वाद चेंज नहीं होगा। कोई एडेड कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव या शुगर वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन में नहीं डाली गई। और आप इसको कैसे भी यूज करें, आप इसको कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगी। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन पाउडर में बहुत फ्री फ्लोइंग है और हाईली सॉल्युबल है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट किए गए हैं। वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए? जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में या किसी भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे लेना है? एक स्कूप जो कि 10 ग्राम का होता है, दिन में 1 से लेकर 3 बार आप ले सकते हैं। किसी भी चीज में वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन को मिलाया जा सकता है, जैसे कि दूध, सूप या जूस, या आप आटे में इसको मिलाकर रोटी, पराठा बना सकते हैं। इडली, डोसा, करी, लड्डू की चीज़ों में इसको मिलाया जा सकता है, और आप इसको बेक भी कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान में रहे कि वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन या कोई भी दूसरे सप्लीमेंट्स हम क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए सजेस्ट नहीं करते। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमन और ऐसे व्यक्ति जो किसी भी मेडिकल कंडीशन में हो, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ कैटेगरी से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है वेल पुदीना विद तुलसी। पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए आप इस्तेमाल करें वेल पुदीना विद तुलसी। वेल पुदीना विद तुलसी एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसमें 2 जड़ी बूटियां हैं, पुदीना और तुलसी। ये दोनों हर्ब्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को खुद ब खुद ठीक होने में मदद करती हैं, इन्फेक्शंस को दूर करने में और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगी, और पेट से जुड़ी हुई ज्यादातर प्रॉब्लम्स को दूर रखेंगी। तुलसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल, फंगिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज वाली हर्ब है। यानी कि तुलसी में कीड़ों को खत्म करने के लिए, फंगस को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए शक्ति होती है। तुलसी में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं कि हम रोगों से लड़ सकें। पुदीना एक
बहुत तेजी से नेचुरल रिलीफ देने का काम करता है, चाहे पेट में दर्द हो, गैस बन रही हो या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। हमारे पेट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि किसी भी तरह की पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में आराम मिलता है। पुदीना विद तुलसी में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, असेंशियल ऑयल्स हैं इन दोनों जड़ी बूटियों के, जो कि नेचुरल हैं और सेफ हैं। पुदीना विद तुलसी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकता है और इसका एक कूलिंग एक्शन भी है हमारे पेट पर। बहुत ही जल्दी नेचुरल रिलीफ मिलता है एसिडिटी से, ब्लॉटिंग या फ्लैचुलेंस जिसे कहते हैं गैस बनने से, हार्टबर्न जो एसिडिटी के कारण दिल में जलन सी होती है या स्टमक में दर्द है उससे। पुदीना विद तुलसी फायदेमंद है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। यदि आसानी से फ्रेश नहीं हुआ जा रहा तो पुदीना विद तुलसी फायदेमंद हो सकता है। कैसे इसे यूज करना है? बहुत सिंपल है। 1 से लेकर 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आप ले सकते हैं या आप अपने फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। कुछ हमें ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग वुमन को नहीं देना, और ऐसे लोग जिनको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है वो एक बार अपने फिजिशियन से सलाह करने के बाद ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के वेल फ्लैक्स ऑयल के बारे में। फ्लैक्स ऑयल या अलसी के बीज का तेल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, इन्हें हम कहते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि हमारा शरीर इनको खुद ब खुद नहीं बना सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है या असेंशियल है कि ये दोनों फैटी एसिड्स हमारी डाइट में अवेलेबल हों, और यदि डाइट में इनकी कमी है तो सप्लीमेंट्स के द्वारा इसकी कमी को पूरा किया जाए। वेल फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3, 6 एंड 9 की कमी को दूर करने के लिए ही बनाया गया है, और ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी मात्रा में फ्लैक्स ऑयल प्रोवाइड करता है। और जैसे कि हम जानते हैं, फ्लैक्स ऑयल पूरी दुनिया भर में मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। फ्लैक्स ऑयल एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 में हमें मिलता है अल्फा लाइनोलिक एसिड, ओमेगा 6 में हमें मिलता है लाइनोलिक एसिड, और ओमेगा 9 हमें मिलता है ओलिक एसिड। आइए देखते हैं वेल फ्लैक्स ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यह जाना गया है कि वेल फ्लैक्स ऑयल में जो अलसी के बीज का तेल है, जिससे कि हमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाभदायक है। जैसे जैसे बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होंगे वैसे वैसे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, दिल की बीमारियों का रिस्क कम होते हैं। इसके साथ साथ वेल फ्लैक्स ऑयल ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करने के लिए लाभदायक हो सकता है। सिर्फ दिल के लिए नहीं, वेल फ्लैक्स ऑयल हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है और हमें दिन भर ऊर्जावान रखेगा। वेल फ्लैक्स ऑयल दिल के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पूरे नर्वस सिस्टम के लिए वेल फ्लैक्स ऑयल का फायदा हो सकता है। नर्व डैमेज को कम करेगा, जिससे कि नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन भी कम हो सकती है। एजिंग के साइंस को कम करने में मददगार है और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। वेल फ्लैक्स ऑयल को हमने बनाया है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक के द्वारा। इससे वेल फ्लैक्स ऑयल में बिना किसी केमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस के
ओमेगा 3, 6 एंड 9 की पोटेंसी यानी कि गुणवत्ता बरकरार रहती है। एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल में 500 मिलीग्राम फ्लैक्स ऑयल अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इनफैक्ट सिर्फ 2 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल हमें 550 से 825 मिलीग्राम अल्फा लाइनोलेनिक एसिड प्रोवाइड करता है। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कैसे लेना है वेल फ्लैक्स ऑयल? हम 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल ले सकते हैं पूरे दिन भर में। और कौन कौन ले सकता है? हर एक व्यक्ति जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है। वो लोग जो अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने स्किन को, अपने बालों को, नेल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम भी बहुत बढ़िया तरीके से हेल्दी रहे। और हर कोई जो चाहता है कि उनकी डाइट में हेल्दी प्रोफाइल रहे फैटी एसिड्स का, रिक्वायर्ड फैटी एसिड्स का। आई एम श्योर आप सारे वेल फ्लैक्स ऑयल को यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे हमारी हार्ट केयर कैटेगरी से वेल गार्लिक पर्ल्स के बारे में। गार्लिक यानी कि लहसुन सदियों से इंसान को आश्चर्यचकित करती आ रही है अपने फायदों के कारण, और इसीलिए गार्लिक को द वंडर हर्ब भी कहा जाता है। गार्लिक एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल हर्ब है। यानी कि इसमें वो क्षमता है जिससे कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवी खत्म हो सकते हैं। गार्लिक कई तरह की बीमारियों में ट्रीटमेंट का बेनिफिट भी दे सकती है, और इसके अलावा हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा भी गार्लिक प्रोवाइड करती है। गार्लिक में एंटीऑक्सीडेंट फायदे भी हैं, जिससे कि हमारा दिल और हमारा ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहता है। न्यूट्रिशियस है, कई सारे पौष्टिक तत्व गार्लिक में पाए जाते हैं, पर इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, तो पूरे शरीर की सेहत अच्छी रहती है। गार्लिक में ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं जिस कारण से हमारा शरीर हेल्दी रहता है, और उन कंपाउंड्स में बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। जब हम कच्ची लहसुन या रो गार्लिक कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि वो कंपाउंड्स काफी हद तक नष्ट हो जाएं, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जिसमें गार्लिक की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार है। और गार्लिक, कच्ची गार्लिक खाने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि बैड ब्रेथ, वो प्रॉब्लम्स हमें उस प्रोडक्ट में नहीं मिलती। क्या नाम है उस प्रोडक्ट का? यस, वेल गार्लिक पर्ल्स। आइए बात करते हैं, यदि हम वेल गार्लिक पर्ल्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वेल गार्लिक पर्ल्स एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को कम करने के लिए मददगार हो सकता है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर ज्यादा हो हमारे ब्लड में तो दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल गार्लिक पर्ल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होती है जिस कारण से दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसे हम प्लाक फॉर्मेशन कह सकते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं, इसमें भी कमी आ सकती है। वेल गार्लिक पर्ल्स एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसके फायदों को लेना बहुत आसान है।
कच्ची गार्लिक या कच्ची लहसुन से हमें उतने फायदे नहीं मिलेंगे जितने फायदे हमें गार्लिक पर्ल्स से मिल सकते हैं। गार्लिक पर्ल्स हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देता है, ब्लड की सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति भी प्रोवाइड करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम और कई तरह की एलर्जीज से बचने के लिए भी वेल गार्लिक पर्ल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इसमें कोई भी बुरी स्मेल नहीं है जैसा कि यूजुअली रो गार्लिक या कच्ची लहसुन में देखी जाती है। इसका कोई भी हार्श टेस्ट नहीं है और यूज करने के बाद बुरी दुर्गंध हमारे मुंह से नहीं आती। कौन कौन ले सकते हैं वेल गार्लिक पर्ल्स? हर कोई जो चाहता है कि उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल रेंजेस में बने रहें, हर कोई जो चाहता है कि उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहे, हर कोई जो चाहता है कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और हर वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है। कैसे लेना है? 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स दिन में 2 बार लें। इसको बहुत ही आसानी से आप स्वेलो कर सकते हैं क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जेलेटिन की भी कोटिंग हो रखी है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप वेल गार्लिक पर्ल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोडक्ट के बारे में और भी बढ़िया हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे वेल स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना जिसको एक सुपर फूड भी कहा जाता है। आइए डिटेल में बात करते हैं क्या है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक नीले हरे रंग की एल्गी है। एल्गी यानी कि शैवाल या काई के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एल्गी हमें मिलती है फ्रेश वाटर्स में। फ्रेश वाटर्स यानी कि नदियों में, तालाब में या लेक्स में। बहुत ही कम ऐसे नॉन एनिमल सोर्सेज हैं जिनमें विटामिन्स मौजूद होता है और उनमें से एक स्पिरुलिना भी है। स्पिरुलिना में 60 से 71% तक प्रोटीन अवेलेबल है और एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। यानी कि स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है कंप्लीट प्रोटीन का। स्पिरुलिना को फूड फॉर द फ्यूचर भी कहा जाता है। नासा ने कई सारी स्टडीज की और ये जाना कि जब साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, और कई बार तो सालों साल वो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशंस में रहते हैं, अब वहां पर यदि कुछ उगाया जा सकता है स्पेस स्टेशंस में तो वो है स्पिरुलिना, क्योंकि यहां स्पिरुलिना पानी में उगता है और वैसा ही इन्वायरमेंट स्पेस स्टेशन में क्रिएट करके स्पिरुलिना भी उगाया जा सकता है। और इसीलिए स्पिरुलिना को फूड फॉर द फ्यूचर भी कहते हैं, भविष्य का खाना भी कहते हैं। कई साइंटिस्ट का यह मानना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में 50 साल 100 साल जब धरती के ऊपर इतना बोझ बढ़ चुका होगा पॉपुलेशन का और खेती योग्य भूमि बहुत कम हो चुकी होगी, तो स्पिरुलिना को पानी में उगाकर स्पिरुलिना की खेती कर कर पॉपुलेशन का पेट भरा जा सकता है। ये एक दूसरा कारण है जिस कारण से स्पिरुलिना को फूड फॉर द फ्यूचर कहते हैं। साथ ही साथ स्पिरुलिना एक सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पिरुलिना में हर वो पौष्टिक तत्व मौजूद है
जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए। स्पिरुलिना में जैसे हमने बात की, विटामिन्स भी अवेलेबल हैं, 60 से 71% बाय वेट प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा स्पिरुलिना एक बहुत बढ़िया सोर्स है मल्टीविटामिन्स का, मल्टी मिनरल्स का और कई तरह के फाइटो न्यूट्रिएंट्स का। एंड दैट इज व्हाई स्पिरुलिना इज कॉल्ड द सुपर फूड। वेल स्पिरुलिना एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। वेल स्पिरुलिना में आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कई सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। ये एक पूरा खाना है, एक सुपर फूड है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं। वेल स्पिरुलिना को बनाया गया है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर से। ऐसा स्पिरुलिना जो एकदम साफ और स्वच्छ वातावरण में उगाया गया है। सो मच सो कि वेल स्पिरुलिना जिस स्पिरुलिना पाउडर से बनाया गया है, उस स्पिरुलिना पाउडर को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस मिली हैं यूएसडीए से, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेचरलैंड ऑर्गेनिक जो कि जर्मनी की एक संस्था है, और इकोसर्ट जो कि फ्रांस की एक संस्था है। वेल स्पिरुलिना का 3-वे एक्शन है, 3 तरह के हमें फायदे मिलते हैं। सबसे पहले वेल स्पिरुलिना हमारे बॉडी की नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस को बढ़िया बनाता है, यानी कि हमारे शरीर से जहरीले तत्व या टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और डिटॉक्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। वेल स्पिरुलिना रिस्टोरेशन का काम करता है। जो भी कमियां हमारे भोजन में आ जाती हैं और उन भोजन में कमियों के कारण जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं हमारे शरीर में हेल्थ रिलेटेड, वेल स्पिरुलिना भोजन की उन कमियों को दूर करके हमारे शरीर को एक अच्छी सेहत देने का काम करता है। इससे ओवरऑल शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बढ़िया रूप से होती हैं और हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। वेल स्पिरुलिना हमें फोर्टिफाई करता है, हमें ताकत देता है कि हम रोगों से लड़ सकें, और हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत बनाता है। आइए देखते हैं क्या क्या फायदे होंगे जब हम रेगुलरली वेल स्पिरुलिना को कंज्यूम करेंगे। हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, हमारा लिवर हेल्दी रहेगा, तनाव कम होगा। वेल स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है आयरन का, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, हमें ऊर्जा देगा, हमारा स्टैमिना बढ़ाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी है यानी कि सूजन को भी कम करेगा। एक बहुत अच्छा असर देखा गया है डायबिटीज पे, आंखों के लिए अच्छा है, और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बढ़िया है ही है, लेकिन इसके साथ जो महिलाएं जो दूध पिला रही हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना गया है। कौन कौन ले सकता है वेल स्पिरुलिना को? कौन कौन पोटेंशियल यूजर्स हैं? हर वो व्यक्ति जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, जो चाहते हैं कि खाने में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, हेल्थ कॉन्शियस पीपल। तो हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति वेल स्पिरुलिना के फायदे ले सकता है। कैसे कंज्यूम करना है? एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, या जैसे आपके फिजिशियन आपको सलाह दें। अगले ट्यूटोरियल में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वेल स्पिरुलिना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करें, ताकि आप इस ट्यूटोरियल में मिली गई जानकारी को और पक्का कर सकें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी केयर वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में।
और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो इस समय मोदी केयर का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैक्सिमम कंसल्टेंट्स का फेवरेट प्रोडक्ट है। जी हां, नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम। नॉनी और कोकम इंडिविजुअली भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन जब ये दोनों प्लांट्स मिल जाते हैं तो एक दूसरे के सहयोग के साथ इनके हेल्थ बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। और ये फायदा पहचाना मोदी केयर ने और हम आपके लिए लेकर आए नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉनी के बारे में। नॉनी एक ऐसा फल है जिसमें कई सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, बी एंड सी पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और फास्फोरस भी नॉनी में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नॉनी को पहचाना गया है नॉनी के उस फायदे के कारण जिससे कि हमारे शरीर को बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉनी 09 के लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ाता है। 09 एक ऐसा असेंशियल कंपोनेंट है जो कि बहुत जरूरी है सिस्टम्स, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स को सही तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए। इनफैक्ट प्रोटीन के साथ साथ 09 हमारी कोशिकाओं की दीवारों में भी यानी कि सेल वॉल मेम्ब्रेन्स में भी पाया जाता है। कैसे काम करता है नॉनी? नॉनी में एक बहुत ही पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसका नाम है प्रो-09। जब हम नॉनी को कंज्यूम करते हैं तो प्रो-09 09 में कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है प्रोजीरोनेस, और 09 फिर अब्सॉर्ब किया जाता है सेल्स के द्वारा और हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉनी एक सेल बिल्डर और रेजुविनेटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हमारे सेल्स को मजबूती प्रदान करता है और हमारे सेल्स को एक नया जीवन, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हम सब ये जानते हैं कि यदि हमारे सेल्स यानी कि कोशिकाएं हेल्दी होंगी तो हमारे टिश्यूज हेल्दी होंगे। यदि हमारे टिश्यूज हेल्दी हैं तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, और यदि ऑर्गन्स हेल्दी हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम हेल्दी होगा, और ऑफ कोर्स उसके बाद हमारी पूरी बॉडी यानी कि हम हेल्दी रहेंगे। और नॉनी रिवाइटलाइज यानी कि एक नया जीवन देता है कोशिकाओं को, सेल्स को, उनको मजबूती प्रदान करता है और उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। यदि हम नॉनी को कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले पूरे शरीर के लिए नॉनी फायदेमंद है। हमारी ऊर्जा और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए नॉनी का एक बहुत बड़ा रोल है। सेल्स को, कोशिकाओं को एक नया जीवन देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा, एलर्जीज को कम करेगा, तनाव और थकावट को दूर करने में नॉनी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। नॉनी हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छा हो सकता है, लीवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नॉनी का एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाले। अच्छी स्किन और बालों के लिए भी नॉनी का एक बहुत बड़ा रोल है। जोड़ों में जो दर्द होता है या सूजन होती है उसे दूर करने में नॉनी का फायदा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करना और हेल्दी हार्ट प्रोवाइड करना, इसमें भी नॉनी का एक बहुत बड़ा काम रोल हो सकता है। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करना और ट्यूमर्स या कैंसर के रिस्क को कम करने में भी नॉनी सहायक हो सकता है। सो हम देख रहे हैं कि यदि हम रेगुलर यूज लेते हैं नॉनी का तो हमें कितने सारे पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉनी के बाद आइए अब बात करते हैं कोकम की। कोकम एक एक्सीलेंट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का और इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया को अच्छा बनाना, हमारे खून को प्योरीफाई करना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करना, ओवरऑल बावल मूवमेंट को अच्छा बनाना, हेल्दी वजन, हेल्दी वेट को सपोर्ट करना और एसिडिटी के लेवल्स को भी कम करना। वेल नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम ये बनाया गया है एक जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी में। जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस,
यानी कि आप नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच विद कोकम की क्वालिटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये शुगर फ्री है और एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कैसे लेना है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट विद कोकम? हमेशा इसको खाली पेट लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। पहले 3 दिन 5 ml सुबह और 5 ml शाम, दिन में 2 बार। चौथे से छठे दिन 10 ml दिन में 2 बार और 7वें दिन से आगे 15 से 30 ml दिन में 2 बार। अच्छे फायदों के लिए 6 से 12 महीने लगातार नोनी को दिन में 2 बार जरूर लें। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है उनको आधी डोज ही दें। पूरे दिन भर अच्छा पानी पिएं और इसको यूज करने से पहले बॉटल को शेक कर लें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मॉडिक्योर वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जैविक सब्सटेंसेस हैं जो कि पौधों और जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। और मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पे हमें मिट्टी और पानी में मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कार्बन्स नहीं होते। क्या क्या काम हैं विटामिन्स और मिनरल्स के हमारे शरीर में? तकरीबन हर एक क्रिया के लिए विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी हैं। लाखों क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, ये सुचारू रूप से चलती रहें, इनके लिए हमें चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स। हमारी शारीरिक विकास और रखरखाव के लिए भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स हिस्सा लेते हैं कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। पूरे बॉडी के फंक्शंस, जो भी काम है हमारे शरीर का, वो सही तरीके से हो और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जाना था प्रोटीन्स के बारे में, और हमें जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है। जैसे कि अगर हमें कोई इमारत बनानी हो, हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट, रेत, सब रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन लेबर नहीं आई तो क्या इमारत बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से यदि प्रोटीन्स हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है, तो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स लेबर का काम करते हैं। जी हाँ, लाखों रिएक्शंस के करने के लिए, संपूर्ण होने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है। और यदि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, जरूरी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स यदि हमारे खाने में अवेलेबल ना हो, तो कई बीमारियां हो सकती हैं और उनके लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं। जुकाम, फ्लू रहना, कई विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, भुरभुरा होना, एक मिनरल कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। बालों का समय से पहले झड़ना कई विटामिन्स जैसे कि विटामिन B1 की कमी के कारण हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण हो सकती है। स्किन में अर्ली एजिंग, विटामिन ई की कमी,
और अनीमिया यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी एक कारण हो सकता है कि हमारे खाने में आयरन की कमी हो। सो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ सवाल, मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों का जवाब दें। एक छोटा सा क्विज प्ले करें। आई एम श्योर आपने सब सवालों का जवाब सही दिया होगा। जितने वाइटमिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए, यदि वो हमारे खाने में अवेलेबल ना हो तो कई बीमारियां हो सकती हैं, ये हमने देखा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम न्यूट्रिशनल गैप को फिल करें। और इसीलिए आपके लिए प्रस्तुत है मोदी केयर का वेल मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स। इस प्रोडक्ट की एक टैबलेट में हमें मिल जाते हैं 12 तरह के वाइटामिन्स, 8 तरह के मिनरल्स, 6 जरूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमाइनो एसिड्स। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कॉम्पोजिशन है। 12 vitamins, 8 minerals, 6 phytonutrients and 2 amino acids। कौन कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं? हमने इसमें डाला है गाजर से निकाला ल्यूटीन जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, टमाटर का लाइकोपीन जो हमारे दिल के लिए अच्छा है, जिंको बाइलोबा जो हमारा स्टैमिना बढ़ाता है, जिनसेंग जो हमें अगेन एनर्जी, विगर, विटैलिटी प्रोवाइड करता है, पिक्नोजिनॉल इससे हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, और काली मिर्च का सत्व पिप्रीन ये सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पिप्रीन को बायो एनहांसर के रूप में भी जाना जाता है। 12 वाइटामिन्स, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और अमाइनो एसिड्स भी हैं। एक है एल लाइसीन, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और एल कार्निटाइन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करके हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। कौन कौन ले सकता है वेल मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स? हर बिजी अडल्ट जिनके पास समय से खाना खाने का टाइम नहीं है, जो एक लीडिंग एक्टिव लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या ऐसे लोग जो एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव हैं और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। कैसे लेना है? दिन में एक टैबलेट, एक बार खाना खाने के साथ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी केयर वेल रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, जिसे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। हम सारे जानते हैं कि कैल्शियम एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो कि हमारी बोन्स और टीथ के बनाने और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, कैल्शियम रेगुलर हार्ट बीट, नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हार्मोन्स के सिक्रीशंस और एंजाइम्स को रेगुलेट करने में भी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है, 1% कैल्शियम ब्लड में है और 99% कैल्शियम बोन्स में होता है। पर जो 1% कैल्शियम ब्लड में होता है, इसके बहुत ज़रूरी काम है, जैसे कि अभी हमने बात की हार्ट बीट की रेगुलेशन, नर्व इम्पल्सेस और हार्मोन सिक्रीशंस। और 99% कैल्शियम बोन्स में है, इसीलिए बोन्स को
कैल्शियम बैंक कहा जाता है। इनफैक्ट बचपन से लेकर जैसे 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 हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हम ये नोटिस करते हैं कि बोन्स में कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, कैल्शियम बोन मास इंक्रीज होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहां पे इस चार्ट में भी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि फ्रॉम दी 0 years टू अबाउट 35 years ऑफ एज धीरे 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 बोन मास कैल्शियम का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 35 साल के बाद तकरीबन 60 साल की उम्र तक एक रैपिड बोन लॉस का फेस आता है, जब कैल्शियम बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। और अगर यही आगे कंटिन्यू रहे तो कभी कभी हड्डियों में कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर, बहुत भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो चुकी है और थोड़ा भी टकराने पे वो हड्डी टूट सकती है। आप राइट हैंड साइड की इमेज में देखें, एक नॉर्मल बोन का इमेज है जिसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, खाली जगह बहुत कम है। लेकिन दूसरी इमेज में आप देखें खाली जगह बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम बहुत कम है। ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, थोड़ा भी टकराने पे टूट जाएगी क्योंकि इसमें कैल्शियम सही मात्रा में नहीं है। और हमारा शरीर खुद ब खुद कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डाइट से कैल्शियम लेना होता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे की सेविंग करते हैं ताकि हम रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को एंजॉय कर सकें, उसी तरह हमें अपने हड्डियों में कैल्शियम की सेविंग करनी होगी एक अर्ली एज से, ताकि बड़ी उम्र में जाके हम उसी डिपॉजिटेड कैल्शियम को यूज कर सकें और हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो। कितना कैल्शियम चाहिए हमें हर रोज? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो हमें बताया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, इनके हिसाब से बढ़ती उम्र के बच्चों को, 1 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को हर रोज 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। 10 से 17 साल के जो बच्चे और किशोर हैं उन्हें 800 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज चाहिए। अडल्ट्स में मेन 600 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे, बट विमेन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। फीमेल्स में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो मेल्स के कंपैरेटिवली डबल है। एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी अगर हमारी डाइट में अवेलेबल है फिजिकल एक्टिविटी के साथ, तो हम लेटर एज में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बच सकते हैं। ये क्लेम है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन जैसे कि हमने देखा अभी रिक्वायरमेंट, और हमने देखी विमेन की रिक्वायरमेंट है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे, और हमें अपनी डाइट के बारे में भी मालूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम सेफली कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड कैल्शियम हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं है। सो सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज द कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एंड प्रेजेंटिंग टू यू अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें देता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के एंड जिंक एंड सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। आइए डिटेल में इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और बायो अवेलेबल फॉर्म है कैल्शियम की। इसका मतलब यह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बोन्स में बहुत अच्छी रहती है। बहुत ही जल्दी किसी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट के मुकाबले ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में और बोन्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में विटामिन D2 भी है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलकर बोन्स को बनाते हैं, और मैग्नीशियम कई सारे केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में विटामिन के है, जो ये इंश्योर करता है कि कैल्शियम पूरी ब्लड स्ट्रीम में सही तरीके से फ्लो करे और आर्टरीज की अंदर वाली दीवारों पे कैल्शियम चिपके नहीं। देन वी हैव जिंक अमाइनो एसिड चीलेट।
ये सबसे ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जिंक की, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में मदद करता है और कई सारे रिएक्शंस को प्रॉपरली चलाए रखने में जिंक का एक बहुत बड़ा काम है. एंड देन वी ऑल्सो हैव सिसस क्वाड्रेंगुलरिस. हिंदी में इसे हठ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है. आयुर्वेदा में बोन सेटर के नाम से, हठ जोड़ के नाम से ये जड़ी बूटी मशहूर है. ओवरऑल बोन हेल्थ को इंप्रूव करना, टूटी हुई बोन्स को जोड़ने में, लिगामेंट्स और टेंडन्स को ठीक करने में इस जड़ी बूटी सिसस क्वाड्रेंगुलरिस या हठ जोड़ का एक बहुत बड़ा फायदा देखा जा सकता है. सो कौन कौन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के पोटेंशियल यूजर्स हैं? हर एक वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनकी बोन्स हेल्दी रहें, जो अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं, एथलीट्स या स्पोर्ट्स पीपल जो एक एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं. कैसे लेना है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स? एक टैबलेट दिन में 2 बार. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में. और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेल डिटॉक्स. वेल डिटॉक्स एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. यानी कि यह हमारे शरीर को भीतर से साफ करता है. हम सब ये जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हों, जहरीले तत्व हों, और यदि वो सही तरीके से बाहर ना निकल सकें, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई ना हो सके, तो इसके कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं. ये टॉक्सिन्स हमारे आसपास फैले हुए हैं. हम जिस तरह की जीवन शैली में हैं, जिस हिसाब से लगातार पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से लगातार आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, हम टॉक्सिन्स के समंदर में जी रहे हैं. कई तरह की ड्रग्स, दवाइयां, पॉल्यूशन, ऐसा खाना जो कि आर्टिफिशियल चीजों से बना हुआ है, स्मोक, और ऑफ कोर्स खाने में प्रिजर्वेटिव. ये सब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होकर फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, जिस कारण से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आइए देखते हैं कि टॉक्सिन्स के कारण कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. शरीर से दुर्गंध आना, लीवर का सही तरीके से काम ना करना, हमारी सांस में दुर्गंध, एक्ने, पिंपल, लो इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति का कम होना, लिवर स्पॉट्स और कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जैसे कि सोरियासिस एंड एक्जिमा. ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम इन टॉक्सिन्स को, इन जहरीले तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकालें, डिटॉक्सिफाई करें अपने शरीर को. और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल डिटॉक्स. ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है. एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर पावर फॉर्मूला है जिसमें कि 8 तरह की प्राकृतिक हर्ब्स डली हुई हैं. कौन कौन सी हर्ब्स या जड़ी बूटियां हैं डिटॉक्स में? सबसे पहले है नीम, फिर है त्रिफला, फिर है कालमेघ, रोहिताका, कुटकी, बाबची, भृंगराज एंड वरुण. वेल डिटॉक्स आपको इन 8 जड़ी बूटियों की ताकत प्रोवाइड करता है. आइए बात करते हैं कि जो जड़ी बूटियां वेल डिटॉक्स में डाली हैं उनका क्या क्या फायदा होता है. सबसे पहले है नीम. सदियों से नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. और ये जाना गया है कि नीम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है. त्रिफला हमारे लिवर के लिए और हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा माना गया है. कालमेघ
अगेन लिवर और पाचन क्रिया को हेल्दी बनाता है और टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। रोहिटाका भी हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, हमारे खून को साफ करता है और हमारी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। कुटकी लीवर फंक्शन के लिए और हेल्दी त्वचा के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। बाबची स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां जैसे कि विटिलिगो, सोरियासिस और एक्जिमा में बहुत अच्छा माना गया है। वरुण हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करता है और भृंगराज हमारे कॉम्प्लेक्शन को साफ करता है और बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। और यदि हम वेल डिटॉक्स लेते हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे हमारे शरीर को? सबसे पहले हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होंगे, जहरीले तत्व बाहर होंगे, खून साफ होगा, लिवर पहले से हेल्दी होगा, हमारी पाचन क्रिया बढ़िया होगी, स्किन के ऊपर जो एक्ने हैं वो दूर होंगे, ब्लेमिशेस हैं या काले धब्बे हैं वो भी कम हो सकते हैं, स्किन का कॉम्प्लेक्शन पहले से साफ होगा और हमारे बाल पहले से ज्यादा घने और काले होंगे। सो हम देख रहे हैं कि वेल डिटॉक्स एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स के साथ है। कौन कौन यूज कर सकते हैं वेल डिटॉक्स को? हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि शरीर से टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ बाहर निकलें, या वो लोग जो अनहेल्दी ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि वो हेल्दी रहे और ग्लोइंग स्किन और बाल बढ़िया रहें। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार लें, खाना खाने से पहले, या अपने फिजिशियन से बात करके उनकी सलाह से भी आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है किड्स केयर, और मोदी केयर का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। हमें जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत फसी ईटर्स हैं, सिर्फ अपने मनपसंद का खाना ही खाएंगे, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो। और ऑफ कोर्स उनकी मनपसंद का खाना जनरली जंक फूड ही होता है, जैसे कि बर्गर्स, फ्राइज या कोल्ड ड्रिंक्स। और इसके अलावा अगर हम देखें, ज्यादातर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और जनरली लेट उठने के कारण लेट हो रहे होते हैं, तो आराम से नाश्ता करने का टाइम भी नहीं होता। जो वो खाना खाते हैं, बर्गर्स या कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स या पैटीज, उनमें भी सिर्फ कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन नहीं होता। तो ये आजकल के बच्चों की खान पान की आदतें हैं, जिस कारण से बच्चों की ग्रोथ, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी पहले के जमाने में होती थी, जब डाइट प्रॉपर थी। तो क्या सॉल्यूशन है? कैसे जो बच्चों को विकास के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए, उन्हें जो पौष्टिक तत्व चाहिए, यदि उन्हें आजकल के खान पान से नहीं मिल पा रहे, तो क्या सॉल्यूशन है जिससे कि उन पौष्टिक तत्वों की कमी को हम दूर कर सकें? ऑफ कोर्स यहां पर हमें चाहिए एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो बच्चों की खान पान में पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर करें और साथ ही साथ बच्चे पसंद भी करें उस सप्लीमेंट को। और वो कौन सा प्रोडक्ट है? उस प्रोडक्ट का नाम है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबियां हैं। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो कि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए 37 तरह के पौष्टिक तत्व प्रोवाइड करता है। ये 37 तरह के पौष्टिक तत्व हमें जनरली किसी और सप्लीमेंट में नहीं मिलते।
और यदि हमें ये पौष्टिक तत्व खाने से लेने हों तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी खाने में चाहिए। बच्चे ऑफ कोर्स उसे पसंद नहीं करेंगे, तो ये कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बन जाता है पूरी पौष्टिकता देने के लिए। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में जो प्रोटीन्स हैं उनका पीडीकास है 1.0, और जैसा कि हम जानते हैं कि पीडीकास प्रोटीन की क्वालिटी को जानने के लिए एक स्कोर है, और 1.0 एक हाईएस्ट स्कोर है किसी भी क्वालिटी प्रोटीन के लिए। बैलेंस प्रोफाइल है अमाइनो एसिड्स का वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में। इसका फायदा यह है कि पूरे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यह बहुत ही अच्छा माना गया है, और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, यानी कि बच्चों की सेहत के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन बच्चे से दूर भी नहीं भागेंगे, इसको बहुत पसंद करेंगे। आइए देखते हैं वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जिससे कि बच्चे जो खाना अच्छा नहीं खाते, इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स हैं, अपने न्यूट्रिशनल गैप को दूर कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में हमने डाला है एफओएस यानी कि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिससे कि बच्चों का भूख बढ़ता है, एपेटाइट इंप्रूव होता है और पाचन क्रिया अच्छी होगी। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में हमने डाला है डीएचए यानी कि डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, मिल्क एंड वे प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स मिलके बच्चों के मसल और टिश्यूज के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है कोलेस्ट्रॉम, जो कि बच्चों को इम्यूनिटी देता है, और कई तरह के वाइटामिन्स और मिनरल, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ, मेंटेनेंस यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति और बॉडी को रिपेयर करने में, बच्चों को हमें मालूम है कि आए दिन सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, चोट लगती रहती है, तो उससे उभरने में, रिपेयर करने में भी बहुत मदद मिलती है। कैसे लेना है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट? एक सर्विंग यानी कि 2 स्कूप 2 से 4 साल के बच्चों को दिन में एक बार दें, और 4 साल से ऊपर 2 सर्विंग हर रोज दे सकते हैं। ठंडे या गर्म दूध में वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को मिला दें, और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने बच्चों के साथ इसको लें, ताकि बच्चों को दूध पीने की आदत भी पड़े। सो आई एम श्योर आप वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अपने बच्चों को देंगे, अपने नेटवर्क में प्रमोट करेंगे और अपने बच्चों की सेहत को पहले से अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सबका स्वागत है मॉर्निंग के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे वेल प्रोटीन क्रेस्ट के बारे में। वेल प्रोटीन क्रेस्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। वेल प्रोटीन क्रेस्ट में हमें मिलते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स, सोय प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन और जो की गुणवत्ता के साथ। वेल प्रोटीन क्रेस्ट हमें देता है कंप्लीट प्रोफाइल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जिसमें प्रोटीन्स के अलावा ज़रूरी वाइटामिन्स, मिनरल्स भी डाले गए हैं, जिससे कि हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। वेल प्रोटीन क्रेस्ट एक सर्विंग में यानी कि 25 ग्राम पाउडर में हमें 8.75 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें सारे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। जो प्रोटीन्स वेल प्रोटीन क्रेस्ट में हैं उनका पीडीकास स्कोर है 1.0। पीडीकास
एक ऐसा स्कोर है जो प्रोटीन्स की क्वालिटी को डिटर्मिन करने के लिए WHO के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है और 1.0 हाईएस्ट स्कोर है किसी भी प्रोटीन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वेल प्रोटीन क्रेस्ट में जो प्रोटीन्स हैं उनकी क्वालिटी सिर्फ हाई नहीं, हाईएस्ट है। वेल प्रोटीन क्रेस्ट में पाए जाने वाले सोय प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन्स लीन बॉडी मास को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, यानी कि हमारा वजन बढ़ेगा लेकिन सिर्फ हड्डियों और मसल्स का, ना कि बॉडी फैट्स का। सो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है या एक लक्षण है फिट बॉडी की। वेल प्रोटीन क्रेस्ट में जो जौ की गुणवत्ता है उससे हमें नेचुरल फाइबर्स भी मिलते हैं और एक डिलीशियस वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर में वेल प्रोटीन क्रेस्ट अवेलेबल है। कौन कौन लोग वेल प्रोटीन क्रेस्ट को ले सकते हैं? बढ़ती उम्र के बच्चे, अडल्ट्स, बड़ी उम्र के लोग और हर वो व्यक्ति जो एक्टिव है या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। कैसे लेना है? एक सर्विंग है 25 ग्राम यानी कि 1.5 स्कूप की। एक गिलास ठंडे गर्म पानी या ठंडे गर्म दूध में एक सर्विंग यानी कि 25 ग्राम को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार कर लें और दिन में 1 या 2 बार इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आई एम श्योर अगर आप अपने आसपास देखें, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जॉइंट्स पेन से जूझ रहे हैं। वैसे तो जॉइंट्स पेन तकरीबन हर एक जॉइंट में हो सकती है, लेकिन इंडिया में नी जॉइंट पेन बहुत कॉमन है। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों के बीच में एक खास किस्म का टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ये पतला होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज का काम था कि वो जोड़ों की हड्डियों के बीच में एक कुशन की तरह रहता है और जोड़ों की हड्डियों को टकराने नहीं देता। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब कार्टिलेज पतला होता है तो जोड़ों की हड्डियां आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, घर्षण होता है और कभी कभी तो एक दूसरे के टकराव के साथ टूटनी भी शुरू हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन एक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये हर मूवेबल जॉइंट में हो सकता है, लेकिन भारत में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है घुटनों के जोड़ों में। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो घुटनों के दर्द, सूजन से परेशान हैं? क्या आप खुद के घुटनों को बड़ी उम्र में भी स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी घुटनों के दर्द या सूजन से परेशान हैं? तो यदि हां, तो आज हमारा ये ट्यूटोरियल आप ध्यान से देखें, जिसमें हम बात करेंगे ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन के बारे में। ग्लूकोजामाइन एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। कार्टिलेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के साथ साथ ये उम्र के बढ़ने के कारण जो थिनिंग ऑफ कार्टिलेज है, यानी कि जो कार्टिलेज का पतला होना है, उसे भी स्लो डाउन करने में मददगार है। वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलियन कर्क्यूमिन में कई तरह की नेचुरल हर्ब्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट देती हैं, ताकि ओवरऑल तरीके से घुटनों में और किसी भी दूसरे जोड़ में दर्द कम हो और सूजन कम हो।
वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलियन करक्यूमिन एक ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फॉर्मूला है। ट्रिपल एक्शन मतलब ये 3 तरह से काम करता है। साई वैदिक मतलब कि इसमें वेदास के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साइंटिफिकली रिसर्च करने के बाद वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलियन करक्यूमिन में डाले गए हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ग्लूकोजामाइन, एमएसएम, बॉसवेलिया एंड करक्यूमिन जैसे इंग्रेडिएंट्स का, जो अल्टीमेटली हमें हेल्दी जॉइंट्स देने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में बायो एनहेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है, जिस कारण से सारे पौष्टिक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से सोखे जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और जो इसका रिजल्ट है बहुत लंबे समय तक बना रहता है। आइए देखते हैं वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलियन करक्यूमिन में क्या क्या डला हुआ है और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या फायदा है। सबसे पहले हमने इसमें डाला है ग्लूकोजामाइन। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की, ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और साथ ही साथ कार्टिलेज की थिनिंग को स्लो डाउन करेगा। जब कार्टिलेज बरकरार रहेगा घुटनों की हड्डियों के बीच में, घुटनों के जोड़ों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में कमी भी आ सकती है। इसके बाद हमने डाला है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। करक्यूमिन एक ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हल्दी में पाया जाता है और यह बहुत बढ़िया माना गया है सूजन और दर्द को कम करने के लिए। साथ ही साथ यह हमारे सेल्स को एक सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड करता है ताकि ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट लड़ सकें। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो सेल्स की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है बॉसवेलिया। अगेन बॉसवेलिया सूजन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और चौथा इसमें इंग्रेडिएंट है बायोपरीन। ये काली मिर्च का सत्व है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये सारे पौष्टिक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी कोशिकाएं या सेल्स बढ़िया तरीके से इन पौष्टिक तत्वों को सोख सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, इसके लिए बायोप्रीन का एक बहुत बढ़िया फायदा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं और हमें हेल्दी जॉइंट्स देने का फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि हमने बात की, वेल ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलियन करक्यूमिन एक ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फॉर्मूला है। ग्लूकोजामाइन काम करेगा कार्टिलेज हेल्थ के ऊपर। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो कारण है, जो बेसिक रीजन है, उसके ऊपर काम करेगा ग्लूकोजामाइन। और इसके साथ साथ बॉसवेलिया और करक्यूमिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, यानी कि दर्द और सूजन, चलने में मुश्किल होना, इनको दूर करने में मदद करेगा। सो हमारे जॉइंट हेल्थ अच्छे होंगे, कार्टिलेज हेल्थ इंप्रूव होगा, जिससे कि चलने में मदद मिलेगी और ओवरऑल जोड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मजबूत होगी। और इसके अलावा जो इसका तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी कोशिकाओं की, हमारे इनफैक्ट पूरे शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो इंप्रूव होगी। सो बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर मोबिलिटी के लिए आप यूज करें ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड करक्यूमिन। कौन कौन ले सकता है ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड करक्यूमिन? हर कोई जो चाहता है कि उनके जोड़ हेल्दी रहें, जॉइंट्स हेल्दी रहें, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी अभी जॉइंट प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, एथलीट्स या स्पोर्ट्स पीपल जो ज्यादा प्रोन होंगे जॉइंट प्रॉब्लम के लिए। कैसे लेना है? 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करें और देखिए कि कैसे ग्लूकोजामाइन कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी एक बार चेक करिए। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग। वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट शेयरिंग में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे वेल कोरियन रेड जिनसेंग 6 years ओल्ड के बारे में। हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा भागदौड़ से भरी हुई है। हम सही तरीके से सही समय पे खाना भी नहीं खा पाते और जो हम खाना खाते भी हैं उसमें जो पौष्टिकता है उसके बारे में एक बहुत बड़ा डाउट है। और इसी कारण से आजकल जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि याददाश्त का कमजोर होना, बहुत ज्यादा तनाव, मानसिक शारीरिक दोनों, जल्दी गुस्सा आना, इरिटेशन का होना, अर्ली एजिंग साइंस, समय से पहले बालों का पकना, स्किन में झुर्रियों का आना और स्टैमिना कम होना यानी कि बहुत जल्दी थक जाना। मैं जानता हूं कि हम सबको कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, पर क्या आप चाहेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक यंग रहें? क्या आप चाहेंगे कि आपको गुस्सा ना आए, इरिटेशन ना हो, पूरा दिन भर काम करें बिना थकावट के और याददाश्त के मामले में तो आप सबके नंबर याद रख सकें, सबके नाम याद रख सकें? अगर आपका जवाब है हां, तो मैं आपको पेश करना चाहूंगा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल कोरियन रेड जिनसेंग 6 years ओल्ड। पिछले 5000 सालों से दुनिया भर में जिनसेंग को यूज किया जा रहा है इसके फायदों के कारण, और इसको कई सारी उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे कि जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं की जड़ी बूटी, जीवन का अमृत। और यदि आप जिनसेंग की जड़ को ध्यान से देखें, ये एक पौधा है जिसकी जड़ इस्तेमाल होती है सप्लीमेंट बनाने के लिए, तो आपको दिखेगा कि ये एक पूरे इंसान की शक्ल का है, इंसान की शेप का है। इसका भी एक सर है, एक धड़ है, 2 लातें हैं, बाजू हैं, लुक्स लाइक अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हेड टू टो। और इसीलिए जिनसेंग को मैन रूट के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या फायदे होंगे जिनसेंग के। जिनसेंग जो कि जड़ी बूटियों के राजा के नाम से जाना जाता है, ये इसलिए क्योंकि ये तनाव को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अर्ली एजिंग साइंस को कम करने में मदद करता है, हमें ऊर्जावान रखता है पूरा दिन भर, विगर और विटैलिटी प्रमोट करेगा और साथ ही साथ हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा। जिनसेंग हमें रिवाइटलाइज, रेजुविनेट करेगा, यानी कि हमारे शरीर को नया जीवन देगा, नई एनर्जी देगा और नई शक्ति देगा। जिनसेंग जो हमारे पास प्रोडक्ट है वेल कोरियन रेड जिनसेंग 6 years ओल्ड, हमने इसे इंपोर्ट किया है साउथ कोरिया से, और वहां पर एक जगह है पुंगी। पुंगी पूरी दुनिया भर में बेस्ट लोकेशन मानी जाती है जिनसेंग की खेती के लिए, और इसीलिए कोरियन रेड जिनसेंग बेस्ट जिनसेंग माना गया है पूरी दुनिया भर में। कोरियन रेड जिनसेंग 6 years ओल्ड में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जिनसेनोसाइड्स पाए जाते हैं। जिनसेनोसाइड्स ही वो फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जिस कारण से जिनसेंग का इंसानी शरीर को फायदा मिलता है। जिनसेनोसाइड्स के कारण हमारा स्टैमिना बढ़ता है, हमारी एंड्योरेंस बढ़ती है, पूरा दिन भर काम करने पे भी हम नहीं थकेंगे। जिनसेंग को अडेप्टोजेन के नाम से भी जाना गया है। अडेप्टोजेन का मतलब होता है कि यह हमारी मदद करता है बदलते हुए वातावरण में ढलने के लिए, और यदि हम बदलते हुए वातावरण में हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं वातावरण के, उसमें आसानी से ढल जाएं तो हमें स्ट्रेस कम होगा, हमें एंग्जाइटी कम होगी, हमें फटीग कम होगा और हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ेगी। एंड अगेन साउथ कोरिया में पुंगी में इसे उगाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया भर में बेस्ट लोकेशन मानी गई है जिनसेंग की खेती के लिए। जिनसेंग एक नेचुरल प्रिवेंटिव और रिस्टोरेटिव रेमेडी है, जिससे कि हमारे शरीर का एक नेचुरल बैलेंस रिस्टोर होता है, यानी कि हर मर्ज से बचने के लिए और हर मर्ज में रिकवरी को फास्ट करने के लिए जिनसेंग का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, क्योंकि जिनसेंग एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है। बढ़ती उम्र में जिनसेंग विगर और विटैलिटी को प्रमोट करेगा,
और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने में जिनसेंग का एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। जिनसेंग से ब्लड प्रेशर लेवल्स हेल्दी रह सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हेल्दी रह सकते हैं और लीवर भी हेल्दी रहता है। वेल कोरियन रेड जिनसेंग 6 years old बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बाद खेतों से एक फाइनल प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है। वेल कोरियन रेड जिनसेंग 6 years old जिसको हम इंपोर्ट करते हैं कोरिया पुंगी जिनसेंग कोऑपरेटिव एसोसिएशन से, इसे जीएमपी की सर्टिफिकेशन मिली हुई है केएफडीए की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और डेसिग्नेटेड टू यूज एक्सीलेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्क बाय कोरियन गवर्नमेंट। ये उपाधि भी जिनसेंग को मिली है और जहां से हम इसे बनवा रहे हैं उस कंपनी को जिनसेंग की मैन्युफैक्चरिंग में 100 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कोरिया पुंगी जिनसेंग कोऑपरेटिव एसोसिएशन के साथ मोदी केयर का एक एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है कि वो कोरिया पुंगी जिनसेंग कोऑपरेटिव एसोसिएशन इंडिया में कोरियन रेड जिनसेंग 6 years सप्लाई करेगी इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट टू मोदी केयर ओनली। कौन कौन है जो जिनसेंग के फायदे ले सकते हैं? हर व्यक्ति जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स जो बिजी रहते हैं, एथलीट्स, और हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनका स्टैमिना बढ़े, वर्क एंड्योरेंस बढ़े और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि मानसिक शक्ति बढ़े। कैसे लेना है जिनसेंग? बहुत सिंपल है। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स के लिए खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। तो क्या आप जिनसेंग लेना चाहेंगे? आई एम श्योर योर आंसर इज यस। आप जिनसेंग को प्रमोट करना चाहेंगे? आई एम श्योर योर आंसर इज यस। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हार्ट केयर के बारे में और हमारे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट वेल कार्डियो एक्टिव के बारे में। हम जानते हैं कि दिल है तो जहान है, और हमारा दिल जब तक हम जीवित हैं तब तक नॉन स्टॉप अपना काम करता रहता है। दिल को हेल्दी रखने से ज्यादा जरूरी और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट हमारा दिल, जो कि एक प्राइमरी ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इंजन है हमारे पूरे शरीर का। इंजन है तभी रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, दिल है तभी हम जीवित हैं। हमारा दिल एक दिन में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है, और वो भी कॉन्स्टेंटली, हमेशा। जब से हम पैदा हुए उससे पहले से भी हर मिनट ऑन एन एवरेज 72 बार दिल धड़कता है। और जब दिल धड़कता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसी ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ही पूरे शरीर की हर एक कोशिका को फिर पौष्टिक तत्व मिलते हैं। और अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और उसी समय ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। सो हमारे शरीर का सबसे जरूरी ऑर्गन कौन सा है? यस, हमारा दिल। लेकिन हम सब अपने दिल का ख्याल नहीं रखते। हम बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा खाना खाते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तनाव में रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और इन सब कारणों के से हमारा दिल कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लूज कर बैठता है, अपनी क्षमता को लूज कर बैठता है, और वो अल्टीमेटली थक जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका दिल हेल्दी रहे? एब्सोल्युटली यस।
मुझे मालूम है आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहें, तभी आप इस ट्यूटोरियल को भी देख रहे हैं। और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल कार्डियो एक्टिव। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और एक्टिव का मतलब है हेल्दी। सो वेल कार्डियो एक्टिव हमारे दिल को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। वेल कार्डियो एक्टिव में रिसर्च की गई 6 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो प्रूवन है दिल को हेल्दी रखने के लिए। वेल कार्डियो एक्टिव हमारे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद कर सकता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सकता है। वेल कार्डियो एक्टिव हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग करेगा, जिससे कि तनाव और एंजाइटी झेलने में मदद मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करके, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करके, ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी बना के वेल कार्डियो एक्टिव हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। वेल कार्डियो एक्टिव एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है हेल्दी और एक्टिव हार्ट के लिए। जैसे हमने बात की, वेल कार्डियो एक्टिव में 6 तरह की जड़ी बूटियां हैं जो मिल के काम करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, जिससे कि दिल हेल्दी रहे। हमने इसमें डाला है अर्जुना, जो कि एक टॉनिक है हार्ट के लिए। अर्जुना की छाल में नेचुरली रिच CoQ10 होता है। CoQ10 ब्लड प्रेशर के लेवल्स को नॉर्मल रखने में और हार्ट के मसल्स को मजबूत रखने में मददगार है। इसके अलावा वेल कार्डियो एक्टिव में है गुगल। गुगल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को, यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ाता है। हेल्दी लिपिड प्रोफाइल होने से हार्ट हेल्दी रहता है, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा इसमें है अश्वगंधा, जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा, तनाव को कम करने में मदद करेगा, थकावट को कम करने में मदद करता है, ओवरऑल शरीर का क्षमता को बढ़ाता है। चौथा इसमें है अनार, जो कि अगेन हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। पांचवा है गोटुकोला। गोटुकोला एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे कि ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ हमारी दिमागी तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। और छठा इसमें है शंख भस्मा। शंख भस्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन नेचुरल मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। और शंख भस्मा हमारे दिल के मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि दिल का पंपिंग एक्शन या बीटिंग एक्शन अच्छा रहता है। कैसे लेना है कार्डियो एक्टिव, कौन कौन ले सकते हैं कार्डियो एक्टिव? हर एक व्यक्ति जो इस समय तनाव भरी हुई जिंदगी जी रहा है, भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहा है, जिनका खाना बैलेंस नहीं है, जिनका खाने में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जिसके भी शरीर में दिल है उसे कार्डियो एक्टिव लेना चाहिए। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, या आप अपने फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। आगे जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, 6 जड़ी बूटियों के ऊपर आपको यह बताना है कि कौन सी जड़ी बूटी कार्डियो एक्टिव में क्या फायदा पहुंचाती है। आई एम श्योर आप सब अपने दिल का ध्यान रखेंगे, कार्डियो एक्टिव लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे और अपने खाने के ऊपर भी ध्यान देंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है
मॉडिकेयर वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे वेल आंवला जूस के बारे में। मॉडिकेयर वेल आंवला जूस सिर्फ उन्हीं आंवला फ्रूट से तैयार किया जाता है जिनको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है हिमालयास के लोअर शिवालिक फुटहिल्स के एरिया में। हम सब जानते हैं कि आंवला में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन यदि आंवला को उगाते हुए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाए तो ये सारे औषधीय गुण खराब भी हो सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं मॉडिकेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। सो मॉडिकेयर आंवला जूस सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिकली ग्रोन आंवला जूस से ही तैयार किया गया है। इसीलिए आंवला जूस में आपको बहुत ही बढ़िया रूप से मिलता है नेचुरल विटामिन सी एंड टेनिन्स। विटामिन सी के बारे में, बहुत सारी उसकी खूबियों के बारे में हम सारे जानते हैं। टेनिन्स एक ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जिनका बहुत अच्छा फायदा होता है रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में। वेल आंवला जूस में 99% आंवला फ्रूट का जूस है और वेल आंवला जूस के 1 लीटर जूस में तकरीबन 70 आंवला फलों की गुणवत्ता मौजूद है। इमेजिन दिस, वेल आंवला जूस के 1 लीटर जूस में तकरीबन 70 आंवला फलों की गुणवत्ता है। वेल आंवला जूस में तकरीबन 3 गुना विटामिन सी है किसी भी कल्टीवेटेड आंवला के फल में। इसको बनाते हुए थर्मल प्रोसेस यूज किया जाता है आंवला फ्रूट से जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आंवला फल की नेचुरल गुडनेस बनी रहे। शिवालिक की तलहटी वाला एरिया जो है हिमालयास में, यहां पे बेस्ट क्वालिटी का एकदम साफ पानी मिलता है फलों को धोने के लिए। मिनिमल प्रोसेसिंग के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि आप आंवला फल का मैक्सिमम औषधीय और पौष्टिक वैल्यू को बरकरार रख सकें। कोई आर्टिफिशियल शुगर इसमें नहीं डाली गई, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स और एडेड प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं किए गए। और वेल आंवला जूस को बनाते हुए होल हर्ब थेरेपी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, यानी कि पूरे फल की गुणवत्ता, पूरे फल की पौष्टिकता आपको वेल आंवला जूस में मिलती है। वेल आंवला जूस को बनाते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखे गए हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर वेल आंवला जूस को तैयार किया गया है वो सर्टिफाइड है आईएसओ द्वारा, अपीडा द्वारा, इंडिया ऑर्गेनिक द्वारा एंड यूएसडीए ऑर्गेनिक के द्वारा। यदि हम वेल आंवला जूस कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होंगे? वेल आंवला जूस आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। इससे एजिंग डिले हो सकती है, उम्र से पहले ही बढ़ती उम्र के जो निशान आने शुरू होते हैं वो दूर हो सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना एक बहुत बड़ा फायदा है वेल आंवला जूस का। पाचन क्रिया अच्छी होगी और हमारा लिवर मजबूत होगा। कौन कौन लोग ले सकते हैं वेल आंवला जूस को? कौन कौन पोटेंशियल यूजर हैं? हर व्यक्ति जो बिजी रहता है, हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, भागदौड़ वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो लोग स्मोक करते हैं या पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या अपना खाना बीच बीच में छोड़ देते हैं, समय पे खाना नहीं खाते, वो व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं और एक्टिव रहते हैं। कैसे लेना है? 20 ml वेल आंवला जूस इतनी ही क्वांटिटी ऑफ पानी के साथ मिला लीजिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए खाली पेट एक बार सुबह और एक बार शाम को लें। जब आप वेल आंवला जूस लें तो उससे पहले या उसके बाद 30 मिनट तक कुछ भी और ना खाएं ना पिएं। आई होप आप सारे वेल आंवला जूस को यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे। विद दिस वी थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।
गुड मॉर्निंग। मोदी केयर वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वेल एलोवेरा जूस के बारे में। वेल एलोवेरा जूस बनाया गया है नेचुरली ग्रोन ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड एलोवेरा के पत्तों के द्वारा, और इसको बनाते हुए, एलोवेरा को उगाते हुए किसी भी पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एलोवेरा हम सब जानते हैं कि कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के दौरान अगर केमिकल्स यूज किए जाएं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए जिनसे उन सारे गुणों का नाश हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं मोदी केयर की क्वालिटी के बारे में, इसको उगाते हुए और प्रोसेस करते हुए कभी भी कोई पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस कारण से एलोवेरा में नेचुरली पाए हुए फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम और कई तरह के ट्रेस एलिमेंट्स बरकरार रहते हैं। जब हम पौधे की पत्तियों से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी उसको थर्मली प्रोसेस किया जाता है एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से, जिससे कि एलोवेरा की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे। फॉल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसमें कि पूरे पत्ते को क्रश किया जाता है मैक्सिमम बेनिफिट्स देने के लिए। और इसके जूस में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी फ्लेवर, कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। मोदी के वेल एलोवेरा जूस में 99% एलोवेरा वेजिटेबल जूस है। मोदी के वेल एलोवेरा जूस मैन्युफैक्चर किया गया है बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सर्टिफाइड हैं ISO द्वारा, अपीडा द्वारा। अपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। दिस इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडिया ऑर्गेनिक द्वारा एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक द्वारा। तो आप जान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और इसकी प्योरिटी कितनी अच्छी होगी। यदि हम वेल एलोवेरा जूस कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या फायदे होंगे? हमारे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे, हम पूरा दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, हमारी पाचन क्रिया बेहतर होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। वेल एलोवेरा जूस हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन दूर होगी, और हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट और नॉरिश करेगा। कौन कौन पोटेंशियल यूजर हो सकते हैं वेल एलोवेरा जूस के? सारे बिजी एडल्ट्स, वो लोग जो हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, टाइम पे नहीं खाते, भरपूर तरीके से नहीं खाते, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या खाना स्किप कर जाते हैं, हर वो व्यक्ति जो एक्टिव है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। कैसे लेना है? 15 से 25 ml एलोवेरा जूस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिला लें, और अच्छे बेनिफिट्स के लिए दिन में 2 बार लें, एक बार सुबह और एक बार शाम, खाली पेट। इसी आशा के साथ कि आप सब आज से एलोवेरा जूस कंज्यूम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।